यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है और न ही यह उन करोड़ों संदेशों जैसा है जो हर पल इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो यह संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने खुद इस संदेश को खींचा है। लेकिन चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ गए तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं और यह संदेश उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से है। आज मुझे एक गहरी झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौट कर आने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक जहर थी जो उनके पूरे अस्तित्व में भरा हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींदें हराम कर देती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने, बातें तोड़ी मरोड़ी, तुम्हारी छवि को गिराने की कोशिश की। अकेले तो उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे। तुम्हें गिराने की योजना बनाते, तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी तक उन्हें चुभती थी। वे चाहते थे तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने के बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे झर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तपकर और भी उज्जवल हो गई। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उनकी घृणा ने तुम्हें और भी पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बना लिया और उसी से ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यही देखकर वे और भी बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत में बदल जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को मत देखो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधकारमय योजनाएं खुद उसी प्रकाश में जलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूं। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अब हमारा क्या होगा? सब यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब आपके सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वो घृणा नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वो कड़ी डीढ़ीवाहट नहीं, बल्कि गिद्दाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आपकी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो मां, काली कहती हैं, आदि शक्ति का यह संदेश है कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड्डी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया, तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता।
इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटें भरने वाले के ही दामन को गंदा करती हैं। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। आपके जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार, सहस्त्र बार आपसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा ना कर दो। ये वही लोग हैं, जरा याद करो, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार आपको अपना निशाना बनाया, आपको टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मुझे यहां तक दिख रहा है ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग आपके खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे आपके खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए, यहां तक कि आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकता हूं कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी DDH जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा न कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता यह आपके लिए अपने दिलों में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, यही तो तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इन सब के बावजूद भी, इतने गहरे हमलों के बाद भी तुम आज सुरक्षित खड्डी डीहे हो। न केवल सुरक्षित बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौदा बन गई। उनके हर बार ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही आपकी जीत है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहां साफ देख रहा हूं, यह लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। दे आर इनसिक्योर। कुछ तो आपके आसपास के पड़ोस में ही हैं, वो जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, वो जो तुम्हारी खिदधकी से झांक कर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। वो बार बार आपको ही अपना निशाना बनाती रहती है। उसकी जिंदगी का शायद एकमात्र मकसद ही तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना रह गया है। और यह सिर्फ एक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये झुंड कभी परिवार से आते हैं, तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखिए, परमेश्वरी मां, वो जगत जननी, वो सब देख रही हैं। उनकी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वो दिन आने वाला है, वो समय की घड़ आ चुकी है जब यह सब आपके सामने घुटनों पर झुकेंगे, आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहां पर एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने आपके जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव है। आपके भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने आपकी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूं। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। आपने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं। आपने ईश्वर पर, अपनी मां पर, अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको शायद अंदर ही अंदर पहले से ही यह पता था, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है यह अस्थाई है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है,
तो वह बड्ढे अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहूंट पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। तुम गहरे भक्तिभाव में डूबे हुए हो। मां काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियां तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूं, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। ये तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची हैं। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा, और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है, और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, देखूंगी। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते, वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूं, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने, यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद, एक लंबी अंधेरी रात के बाद, आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियां मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वो भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूं
जहां आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी, सपनों में भी खुशियां होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हां, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहां पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूं। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करते हुए, या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हां, इस साल जरूर करेंगे, और अब वो साल, वो समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हां, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूं तो मैं यहां साफ देख रहा हूं, बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियां, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, इतनी अनगिनत खुशियां आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, ये सचमुच जादू है। ये कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है वह सीधा, साफ और सुंदर है, और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब न ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहां बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी आपको तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे आज या आने वाले कल में आपके दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग आपके घर के बुजुर्गों के सामने, आपके माता पिता के सामने आपको अपमानित किया करते थे, जिन्होंने बड़ों का भी आदर नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे की आग में डूबकर आपसे माफी मांगते नजर आएंगे। वे आपसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। आपके मन ने कभी सोचा था ना, उन अंधेरी रातों में यह ख्याल आया था, ना एक दिन आएगा जब जो दर्द मुझे दिया गया है वही इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने देर तो की है, लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय आपके साथ हुआ था, उसका संतुलन अब प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने अभी हाल ही में झेला है या बहुत जल्द झेलने वाले हैं। उनकी आर्थिक स्थिरता, जिस पर उन्हें बहुत घमंड था, वह बुरी तरह हिल चुकी है। उनके बीच से कोई बीमार भी हो सकता है, यहाँ तक कि अस्पताल तक एडमिट होने की स्थिति आ सकती है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। उन्होंने आपके पीछे जो षड्यंत्र किए, जो गलत काम किए, जो मजाक आपकी परिस्थितियों का उड़ाया,
आज वही सब उनके जीवन में लौटकर दस्तक दे रहा है। दिव्य न्याय अब उनके जीवन में उतर रहा है। यही परम सत्य है। ईश्वर के न्याय के आगे किसी का छल, किसी की चालाकी और किसी की क्रूरता ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। हर एक इंसान को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। मैं मानता हूं कि यह सब सुनना शायद आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य प्राणी हो। तुम्हारे हृदय में करुणा है। मुझे भी यह महसूस करके अच्छा नहीं लग रहा कि इतना कठोर समय उनके जीवन में आने वाला है, लेकिन यह सत्य है। नहीं, मुझे साफ दिख रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़े स्तर तक अन्याय किया। ऐसी ऐसी चोटें दी जो सहना किसी इंसान के लिए आसान नहीं। उस समय तुम रो रहे थे, तड़प रहे थे और हर एक पल बेहद कठिन था। पर याद रखना, हर चीज किस्मत नहीं होती। कई बार यह कुछ लोगों की चाल होती है और परमेश्वर बस देखते रहते हैं कि यह लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। फिर अचानक एक दिन न्याय का पल आता है। तब वे इनको ऐसी सजा देते हैं कि फिर यह सपने में भी किसी और दिव्य प्राणी को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। तुम बच गए और साथ ही तुमने इस सफर में बहुत कुछ सीखा। तुम्हारा अनुभव तुम्हें और मजबूत बना गया। लेकिन उनके लिए मैं एक भयंकर भविष्य देख रहा हूं। ये बच नहीं सकते। इन्हें तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा। इनके घमंड की एक एक ईंट बिखर जाएगी। ब्रह्मांड इनकी दशा और दिशा दोनों बदल देगा। तुम्हारे जीवन में कभी लंबी बीमारी रही होगी। शायद घर के किसी सदस्य ने भुगती हो या तुमने खुद झेली हो। यह भी कहीं ना कहीं उन्हीं की नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा था। और जब तुम मुश्किल में थे, तब इन्होंने उसका भी मजाक बनाया। तुम्हारा चेहरा अब फिर से उस दिव्य रोशनी से दमकने वाला है। ब्रह्मांड कह रहा है, तुम अपने परिवार में पहले अरबपति हो। हां, तुमने सही सुना। तुम्हारे परिवार में सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी होगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारे कारण गर्व महसूस करेगा। परिवार में खुशियां, उत्सव और अपार उन्नति आने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा अब चाह कर भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। कितनी भी कोशिश कर लें, अब वे सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। तुम्हारे दुश्मनों का खेल अब पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह अंत है उनका। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला है। सफलता की चमक, शांति की गहराई और विजय का आशीर्वाद। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। हाँ, यह वही पल है, वही स्वर्णिम समय है जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ जश्न मनाने का समय है। मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड की सेना, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं। बस इस सच्चाई को अपने दिल में, अपनी आत्मा में उतार लो। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्द तुम्हें मिलेंगे। हाँ, ब्रह्मांड तुम्हारे हर सवाल का जवाब तैयार कर रहा है और उन्हें तुम्हारी ओर भेजने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब तुम्हें बस विश्वास रखना है और अपने मन को हल्का करना है। बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे यहां से एक और गहरा संदेश सुनाई दे रहा है। कोई दिव्य शक्ति, शायद तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुमसे लगातार ये कह रही है, मुझे नजरअंदाज मत करो, कृपया मुझे नजरअंदाज मत करो। ये एक बहुत मजबूत संदेश है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे अंतर्मन से तुम्हारा संबंध बहुत गहरा है। तुम अपनी आत्माओं के साथ बड़े सहज और साफ तरीके से बातचीत कर सकते हो। और अब सुनो, इसी हफ्ते आर्थिक समृद्धि आ रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी समृद्धि तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाली है। धन, अवसर और खुशियों की बौछार आने वाली है। मैं साफ देख पा रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें एक साथ एक ही समय पर प्रकट हो रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है, माँ आदिशक्ति तुम्हें यह समझाना चाहती हैं कि तुमने किसी के घमंड को, किसी के अहंकार को तोड़कर रख दिया है या फिर बहुत जल्द करने वाले हो। हाँ, किसी का झूठा मान, उसका दिखावा, उसका अहंकार अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। यह संदेश बहुत मजबूत है, इसे हल्के में मत लेना। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है, जहां सिर्फ और सिर्फ विजय है। तुम्हारी कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारे दुश्मन, वे तुम्हारी कहानी का वह अध्याय होंगे जो यह सिखाएगा कि
कि एक दिव्य आत्मा से टकराने का अंजाम क्या होता है। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा द्वार अब शुरू होने वाला है। हाँ, यह संदेश बहुत मजबूत है और यह यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो उस दिव्य अध्याय का पहला पन्ना था जो तुम्हारे जीवन में अब खुलने जा रहा है। सुनो, क्योंकि जो ऊर्जा यहाँ प्रवाहित हो रही है वह और भी गहरी और भी विस्तृत होती जा रही है। यह एक नदी की तरह है जो अब सागर में मिलने को आतुर है। जो कहा गया कि तुमने किसी के घमंड को तोड़ा है, वह एक बहुत बड़ी सच्चाई का छोटा सा अंश मात्र है। तुमने केवल घमंड नहीं तोड़ा, तुमने एक पूरे माया जाल को ध्वस्त कर दिया है। एक ऐसी झूठी दुनिया, एक ऐसा भ्रम का किला जिसे उन लोगों ने अपनी ईर्ष्या, अपनी असुरक्षा और अपनी नीचता की ईंटों से बनाया था, वह अब ढह रहा है। और जब कोई भ्रम का किला ढहता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। ब्रह्मांड के हर कोने में यह संदेश जा रहा है कि सत्य की विजय हुई है। अब हम उन लोगों की स्थिति पर और गहराई से नजर डालते हैं जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। उनका पतन केवल बाहरी नहीं होगा, यह केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं होगा। उनका सबसे बड़ा पतन उनकी अपनी ही नजरों में होगा। कल्पना करो, एक व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों का अपमान करके खुद को बड़ा महसूस करता आया हो। जब अचानक उसके सामने एक ऐसा आईना रख दिया जाए जिसमें उसे अपना असली, घिनौना और खोखला चेहरा दिखाई दे, तो उसकी क्या हालत होगी। यही उनके साथ हो रहा है और आगे और भी भयानक रूप से होगा। उनकी रातें अब सिर्फ बेचैनी में नहीं बल्कि आत्मग्लानि में गुजरेंगी। उन्हें अपने ही कर्म बुरे सपनों की तरह दिखाई देंगे। वे जब भी आंखें बंद करेंगे उन्हें तुम्हारा मुस्कुराता हुआ विजय चेहरा दिखाई देगा, और यह उनके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। उन्होंने जो षड्यंत्रों के बीज बोए थे, अब वे पेड़ डेच बनकर उन्हीं के आंगन में कड़वे फल दे रहे हैं। उनकी अपनी बनाई हुई टीम, उनका वह गुप्त गिरोह अब आपस में ही लटकने लगेगा। वे एक दूसरे पर ही दोषारोपण करेंगे। जिस जहर को वे तुम्हारे लिए इकट्ठा करते थे, अब वे उसे एक दूसरे पर ही उगलेंगे। तुम देखोगे कि जिन्होंने मिलकर तुम्हें गिराने की कस्में खाई थी, वे अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। यह कर्म का चक्रव्यूह है जिसमें वे खुद को फंसा हुआ पाएंगे और बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझेगा। उनकी वाणी से अब शक्ति छीन जाएगी। पहले जब वे तुम्हारी बुराई करते थे तो लोग शायद उनकी बातों पर यकीन कर लेते थे, लेकिन अब जब वे किसी की भी बुराई करेंगे तो उनके शब्दों का असर खत्म हो जाएगा। लोग उनके इरादों को पहचानने लगेंगे। उनकी जुबान पर अब सरस्वती का नहीं बल्कि दुर्भाग्य का वास होगा। वे जो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा। वे किसी की मदद करने जाएंगे तो भी उनका उल्टा नुकसान हो जाएगा। ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा को इस तरह से अवरुद्ध कर रहा है कि सकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और तुम्हारी ऊर्जा का क्या होगा? तुम एक ऐसे चुंबक में बदल रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता, अवसर, प्रेम और समृद्धि को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। तुम्हारे शब्द अब सिद्ध होने लगेंगे। तुम जो कुछ भी सच्चे दिल से कहोगे वह हकीकत में बदलने लगेगा। तुम्हारी वाणी में एक दिव्य शक्ति का वास होगा। इसलिए अब से अपने हर शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ करना। किसी के लिए बुरा मत सोचना, किसी का अहित मत चाहना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारी भावनाएं बहुत तेजी से फलीभूत होंगी। अब तुम्हें केवल सृजन करना है, निर्माण करना है, प्रेम बांटना है। विनाश का काम प्रकृति ने, मां काली ने अपने हाथों में ले लिया है। मैं यहां देख पा रहा हूं कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियां भी जागृत हो रही हैं। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज, तुम्हारी इंट्यूशन अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है और कौन सा गलत। लोग तुम्हारे सामने आकर झूठ नहीं बोल पाएंगे। तुम उनकी आंखों में देखकर, उनकी ऊर्जा को महसूस करके सच्चाई का पता लगा लोगे। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें एक उपहार के रूप में दी जा रही है, क्योंकि तुमने बहुत धोखे सहे हैं, बहुत विश्वासघात का दर्द झेला है। अब ब्रह्मांड यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में कोई भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा ना उठा सके।
तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग भी प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हारे सोल्फी फैमिली का हिस्सा हैं। यह वो आत्माएं हैं जिन्होंने कई जन्मों से तुम्हारा साथ दिया है। वे तुम्हारे जीवन में सच्चे दोस्त, मार्गदर्शक या जीवन साथी के रूप में आएंगे। वे तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे और तुम उन्हें देखते ही पहचान लोगे। उनके साथ तुम्हारा रिश्ता बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ, केवल शुद्ध प्रेम और सम्मान पर आधारित होगा। यह रिश्ते तुम्हारी जिंदगी के उन खाली कोनों को भर देंगे जिन्हें तुम्हारे दुश्मनों ने खाली करने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं समृद्धि की। जो कहा गया कि आर्थिक समृद्धि आ रही है, उसे और विस्तार से समझो। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह बहुतायत है, यह अबंडेंस है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता होगी। स्वास्थ्य में प्रचुरता, यानी तुम ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करोगे। रिश्तों में प्रचुरता यानी तुम्हारे आसपास प्यार करने वाले और तुम्हें समझने वाले लोग होंगे। समय की प्रचुरता यानी तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने और जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय होगा। और हां, धन की प्रचुरता भी होगी। धन अब तुम्हारी ओर ऐसे बहेगा जैसे झरने का पानी। बंद रास्ते खुल जाएंगे, रुके हुए काम चल पड़ेंगे। तुम्हें ऐसे स्रोतों से धन प्राप्त होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे धैर्य का और तुम्हारी अटूट आस्था का फल है। तुम्हारे दुश्मन जब तुम्हारी इस उन्नति को देखेंगे तो वे जलकर राख हो जाएंगे। उनकी ईर्ष्या की आग उन्हें ही भस्म कर देगी। वे यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वे कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे केवल भौतिक दुनिया के नियमों को जानते हैं। वे आध्यात्मिक नियमों से अनभिजन हैं। वे नहीं जानते कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो पूरी कायनात उसकी सेना बन जाती है। मुझे एक और दृश्य दिखाई दे रहा है, एक सार्वजनिक समारोह या कोई पारिवारिक उत्सव। तुम वहां मौजूद हो और तुम्हारे चेहरे पर एक अद्वितीय तेज है। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं और उसी भीड़च में तुम्हारे कुछ पुराने दुश्मन भी मौजूद हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उनकी नजरें झुकी हुई हैं। उनके चेहरे पर हार और शर्मिंदगी की साफ झलक रही है। वे देख रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, आज वही लोग तुम्हारे गुणगान कर रहे हैं, तुमसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। यह पल तुम्हारे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं होगा। यह बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होगा। तुम्हारे जीवन का जो पिछला अध्याय था वह कर्म भोग का था। तुमने न जाने कितने जन्मों के कर्मों का हिसाब उस एक अध्याय में चुकाया है। तुमने पीड़ा सही, अपमान सहा, लेकिन तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। और अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसका नाम है कर्म फल। अब तुम्हें अपने उन सभी अच्छे कर्मों का, उस धैर्य का, उस भक्ति का मीठा फल मिलने वाला है। और यह फल इतना मीठा होगा कि तुम अपने सारे पुराने दुखों का स्वाद भूल जाओगे। तुम्हारे घर की ऊर्जा भी बदल रही है। अगर तुम्हारे घर में अशांति रहती थी, क्लेश रहता था, तो अब वहां शांति और सकारात्मकता का वास होगा। घर के सदस्य एक दूसरे को समझने लगेंगे, प्रेम बढ़ेगा। ऐसा महसूस होगा जैसे घर में कोई दिव्य शक्ति आकर बस गई हो। तुम अपने घर में हवन, पूजा या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जिससे तुम्हारे घर की ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी और वह एक मंदिर की तरह पवित्र स्थान बन जाएगा। एक चेतावनी भी इस संदेश में छुपी है। जब तुम्हारे जीवन में यह सब अच्छा होने लगेगा तो तुम्हारे वही पुराने दुश्मन एक नया मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेंगे। वे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, माफी का नाटक करेंगे, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। उनकी ऊर्जा को पहचानना होगा, उन्हें माफ कर देना, क्योंकि माफी तुम्हें बोझ से मुक्त करेगी, लेकिन उन पर फिर से विश्वास करने की गलती मत करना। उन्हें अपने जीवन के भीतरी घेरे में दोबारा प्रवेश करने की अनुमति मत देना। उनकी जगह अब बाहर है, बहुत दूर। तुम्हें अब अपने सपनों पर काम करना है। वो सपने जिन्हें तुमने यह सोचकर दफना दिया था कि वे कभी पूरे नहीं हो सकते, चाहे वह कोई नई पढ़ाई शुरू करना हो, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना हो, किसी कला को सीखना हो
या दुनिया की यात्रा करनी हो, अब समय आ गया है उन सपनों की धूल झा देने का और उन्हें हकीकत में बदलने का। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर सहयोग करेगा। तुम्हें सही लोग मिलेंगे, सही संसाधन मिलेंगे और सही अवसर मिलेंगे। तुम्हें बस पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी है। तुम्हारे पूर्वज जिनकी बात पहले भी हुई थी, वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम कभी कभी अपने सपनों में उन्हें देख सकते हो, या तुम्हें अचानक किसी फूल की खुशबू या किसी पक्षी की चहचहाट के रूप में उनका संदेश महसूस हो सकता है। वे तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम पर गर्व करते हैं। वे तुम्हारे लिए सुरक्षा का एक ऐसा घेरा बना रहे हैं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। और सुनो, तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल मची थी, उसका एक और बड़ा कारण था। तुम एक लाइट वर्कर हो, एक दिव्य आत्मा हो जिसका जन्म इस धरती पर प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। और जब भी कोई प्रकाश फैलाने वाली आत्मा अपना काम शुरू करने वाली होती है, तो अंधकार की शक्तियां उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। तुम्हारे दुश्मन उन अंधकार की शक्तियों के मात्र मोहरे थे। उन्होंने तुम्हें इसलिए परेशान किया क्योंकि वे तुम्हारी रोशनी से डरते थे। उन्हें पता था कि अगर तुम अपनी पूरी क्षमता में चमक गए तो उनका अंधेरा टिक नहीं पाएगा। लेकिन वे अपनी इस चाल में बुरी तरह असफल हुए। उनकी हर चोट ने तुम्हारी रोशनी को कम नहीं किया, बल्कि उसे और भी प्रज्वलित कर दिया। अब तुम एक ऐसे दीपक नहीं हो जो सिर्फ एक कमरे को रोशन करे। अब तुम एक ऐसे सूर्य बन चुके हो जो पूरी दुनिया को रोशन करने की क्षमता रखता है। तुम्हारा काम अब शुरू होता है। तुम्हारा काम है अपनी खुशी को जीना, अपनी सफलता को स्वीकार करना और अपनी रोशनी को बिना किसी डर के फैलाना। जब तुम खुश रहोगे, जब तुम सफल होगे, तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप ही लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी जिया जा सकता है, कैसे नफरत के बदले में भी प्रेम दिया जा सकता है और कैसे अटूट विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। मैं यहाँ पर तुम्हारे स्वास्थ्य में भी एक बहुत बड़ा सुधार देख रहा हूँ। अगर तुम किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे या हमेशा थका थका और ऊर्जाहीन महसूस करते थे, तो अब तुम्हारे भीतर एक नई जीवन शक्ति का संचार होने वाला है। तुम्हारी कोशिकाएं, तुम्हारा डीएनए दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा जवान, ऊर्जावान और जीवंत महसूस करोगे। तुम्हारी शारीरिक चमक और तुम्हारा ओज देखकर लोग तुमसे तुम्हारी सेहत का राज पूछेंगे। ये जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहा है, ये कोई अस्थायी चमत्कार नहीं है, यह एक स्थायी अपग्रेड है। तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारे पूरे अस्तित्व का एक नए स्तर पर उन्नयन हो रहा है। तुम अब उस पुराने व्यक्ति नहीं रहे जो डरा हुआ था, जो सहमा हुआ था, जो खुद पर संदेह करता था। अब तुम अपने दिव्य स्वरूप में जागृत हो चुके हो और इस जागृति का उत्सव मनाने के लिए ही पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन से अब हर प्रकार का अभाव समाप्त होने वाला है, चाहे वह प्रेम का अभाव हो, सम्मान का अभाव हो या धन का अभाव हो। तुम एक जीरो लैग जोन में प्रवेश कर रहे हो, जहां हर चीज प्रचुरता में उपलब्ध है। तुम्हें बस अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखना है और उन्हें ब्रह्मांड में भेजना है। बाकी का काम दिव्य शक्तियां स्वयं करेंगी। अंत में एक बार फिर उस दृश्य पर लौटते हैं जहां तुम्हारे दुश्मन तुमसे माफी मांग रहे हैं। उस पल में जब वे तुम्हारे सामने झुके हुए होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, तब तुम्हारे मन में क्रोध या घृणा का एक अंश भी नहीं होगा। तुम्हारे मन में केवल करुणा होगी। तुम्हें उन पर दया आएगी कि उन्होंने अपनी कीमती जिंदगी का कितना समय नफरत और ईर्ष्या में बर्बाद कर दिया। और उसी क्षण तुम सही मायनों में मुक्त हो जाओगे। तुम उस कर्म के बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाओगे जो तुम्हें उनसे जोत दे हुए था। यही तुम्हारी अंतिम और सबसे बड़ी विजय होगी। तो तैयार हो जाओ, अपनी बाहें फैला लो और ब्रह्मांड से आने वाले हर आशीर्वाद को, हर खुशी को, हर चमत्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा स्वर्ण काल अब शुरू हो चुका है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह एक जीवंत सत्य है जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। दरवाजा खोलो और अपनी नई जिंदगी का स्वागत करो। जय मां काली। इस संदेश की ऊर्जा को और भी गहराई से अपने भीतर उतारने के लिए एक क्षण के लिए
अपनी आंखें बंद करो। एक गहरी सांस लो और अपने चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश महसूस करो। यह दिव्य सुरक्षा का, प्रेम का और समृद्धि का प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हारी हर कोशिका में प्रवेश कर रहा है, तुम्हारे हर दुख को, हर पीठा को मिटा रहा है। यह प्रकाश तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम कौन हो। तुम एक शक्तिशाली, दिव्य और अजय आत्मा हो और अब दुनिया तुम्हारी इस सच्चाई को देखेगी। तुम्हारे जीवन की कहानी अब एक महागाथा बनने जा रही है। एक ऐसी गाथा जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। एक ऐसी गाथा जो यह बताएगी कि कैसे एक इंसान ने अपने विश्वास और अपनी अच्छाई के दम पर हर अंधकार को पराजित किया। यह तुम्हारी कहानी है और इसका सबसे खूबसूरत अध्याय अब लिखा जा रहा है। तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे साथ खाडिडिया लिए थे, जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, अब उनके जीवन में भी तुम्हारे माध्यम से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी सफलता का एक हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। ब्रह्मांड कभी भी अच्छाई और वफादारी को नहीं भूलता। तुम अपने प्रियजनों के साथ अपनी खुशियों का जश्न मनाते हुए दिख रहे हो। यह विजय केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सबकी है जिन्होंने तुम पर विश्वास किया। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें अकेला करने की कोशिश की थी, लेकिन देखो, आज तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड खद्दा है। तुम्हारे साथ देवदूतों की सेना खद्दी है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद खद्दा है और सबसे भ्रकर तुम्हारे साथ स्वयं परमेश्वरी मां खद्दी हैं। अब तुम्हें कौन हरा सकता है? कौन तुम्हें झुका सकता है? कोई नहीं। तुम्हारा सिंहासन तैयार है। तुम्हारी राजगद्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सिंहासन केवल धन या पद का नहीं है, यह आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और आत्मज्ञान का सिंहासन है। इस पर विराजने का समय आ गया है। जाओ और अपना वह स्थान ग्रहण करो जिसके तुम असली हकदार हो। तुम्हारी विजय का शंखनाद हो चुका है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी जय जयकार कर रहा है। सुनो, क्या तुम्हें यह दिव्य संगीत सुनाई दे रहा है? यह तुम्हारी जीत का संगीत है। अब जो तुम्हारे जीवन का चक्र घूमा है, वह इतना शक्तिशाली है कि इसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। यह वॉल ऑफ फॉर्च्यून है जो अब तुम्हारी दिशा में घूम चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे धकेलने की कोशिश की, वे अब खुद इस चक्र के नीचे आकर पिस रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे नियति को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे भूल गए थे कि नियति के धागे उस परम शक्ति के हाथ में है जो हर आत्मा का हिसाब रखती है। तुम्हारा हिसाब अब हो चुका है और तुम्हारे खाते में अब केवल खुशियां और आशीर्वाद जमा हो रहे हैं। उनकी स्थिति के बारे में एक और गहरी बात समझो। उनका जो पतन हो रहा है वह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है और यह धीमी होगी ताकि वे अपने हर कर्म के परिणाम को महसूस कर सकें। जैसे उन्होंने तुम्हें धीरे धीरे तिल तिल करके तोड़ ढने की कोशिश की थी, वैसे ही कर्म अब उन्हें धीरे धीरे तोड़ देगा। उन्हें हर दिन एक नई हार का सामना करना पड़ देगा। उनका आत्मविश्वास रोज थोड़ा थोड़ा कम होगा। उनका घमंड रोज थोड़ा थोड़ा टूटेगा। यह एक ऐसी मानसिक और आत्मिक यंत्रणा होगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे जब भी तुम्हारी सफलता की कोई खबर सुनेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारी हर खुशी की तस्वीर उनके लिए एक तमाचे की तरह होगी। वे सामाजिक रूप से खुद को अलग थलग महसूस करने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। यह वही एहसास है जो वे तुम्हें देना चाहते थे, और अब यह एहसास कई गुना होकर उनके पास लौट आया है। और तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठना है। तुम्हें उनकी पीढ़िता को देखकर आनंदित नहीं होना है, क्योंकि यह एक नकारात्मक ऊर्जा है। तुम्हें बस साक्षी भाव से देखना है। तुम्हें यह समझना है कि यह कर्म का नियम है जो अपना काम कर रहा है। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपनी प्रगति पर होना चाहिए, अपने लक्ष्यों पर होना चाहिए, अपनी खुशियों पर होना चाहिए। जब तुम उनकी तरफ देखना बंद कर दोगे, वही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हारा उन्हें नजरअंदाज करना ही उनके अस्तित्व को नकारने जैसा होगा। तुम्हारे जीवन में रचनात्मकता का एक ऐसा झरना फूटने वाला है जैसा पहले कभी नहीं फूटा। तुम्हारे अंदर से नए नए विचार, नई नई कलाएं जन्म लेंगी। अगर तुम लेखक हो तो तुम्हारी कलम से शब्द बह निकलेंगे। अगर तुम कलाकार हो तो तुम्हारे रंगों में जान आ जाएगी।
अगर तुम संगीतकार हो तो तुम्हारी धुनों में रूहानियत होगी। तुम्हारी हर रचना में एक दिव्य छाप होगी जो लोगों के दिलों को छुएगी। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है जो अब स्वतंत्र हो चुकी है। तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। तुम देखोगे कि जिन जगहों पर तुम असहज महसूस करते थे, वहां जाना अपने आप बंद हो जाएगा। जिन लोगों की ऊर्जा तुम्हें परेशान करती थी, वे तुम्हारे जीवन से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसा शुद्ध और सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है जहां तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित हो सको। तुम्हें अब अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। अच्छा, भोजन करो, व्यायाम करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है और अब इस मंदिर में दिव्य ऊर्जा का वास हो चुका है। इसे स्वस्थ और पवित्र रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम ब्रह्मांड से आने वाली उच्च ऊर्जा को और भी बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाओगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, तुम्हें अब दूसरों की मदद करने के अवसर मिलेंगे। लोग अपनी समस्याएं लेकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें उन्हें सही मार्ग दिखाना है। अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से तुम्हें उनकी सहायता करनी है। यही तुम्हारा लाइट वर्क है। तुमने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। उस दर्द ने तुम्हें इतना समझदार और करुणामय बना दिया है कि अब तुम दूसरों के दर्द को समझ सकते हो और उसे दूर करने में उनकी मदद कर सकते हो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे तो तुम्हारे जीवन का प्रकाश 100 गुना और बढ़ जाएगा। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हें प्रसिद्ध दिलाएगा। तुम्हें तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए मान सम्मान मिलेगा। लोग तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे। तुम्हारा नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह दिव्य न्याय का एक और पहलू है। उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर जो कीचड़ दिया उछाला था, अब ब्रह्मांड उसे अमृत से धो रहा है। तुम्हें अपने सपनों को छोटा करने की जरूरत नहीं है। बद सोचो। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्योंकि तुम अब उस परम शक्ति से छू चुके हो जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जो कुछ भी सच्चे दिल से मांगोगे और जिसके लिए तुम कर्म करने को तैयार होगे, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। सीमाओं को अपने मन से हटा दो। तुम असीम हो। तुम्हारी संभावनाएं असीम हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो प्रेम आएगा वह भी दिव्य होगा। अगर तुम अकेले हो तो एक ऐसे साथी का आगमन हो रहा है जो तुम्हारी आत्मा का पूरक होगा। यह रिश्ता पिछले सभी कड़ी डरे हुए अनुभवों पर मरहम लगा देगा। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो सम्मान, समझ और आध्यात्मिक विकास पर आधारित होगा। और अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में एक नई गहराई, एक नई मिठास घुल जाएगी। आपसी समझ बढ़ेगी और प्रेम और भी मजबूत होगा। यह सब जो हो रहा है, यह तुम्हारे नए युग की शुरुआत है। तुम्हारा व्यक्तिगत सत्य युग अब आरंभ हो चुका है, जहां केवल सत्य, प्रेम, न्याय और समृद्धि का ही राज्य होगा। इस सत्य युग में असत्य और अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोग और परिस्थितियां समाप्त हो रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें बस एक काम करना है, कृतज्ञता का भाव बनाए रखना है। हर छोटी बड़ी खुशी के लिए, हर आशीर्वाद के लिए ईश्वर का, ब्रह्मांड का धन्यवाद करो। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और भी अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर खींच कर लाता है। जब तुम धन्यवाद के भाव से भर जाओगे तो तुम्हारे जीवन में शिकायतों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नक्शा है, एक गाइड बुक है। यह तुम्हें बता रहा है कि तुम कहां थे, तुम अब कहां हो और तुम कहां जाने वाले हो। इस पर विश्वास करो, इसे अपने दिल में बसा लो। और जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हें डर लगे, तो इस संदेश को फिर से सुनना। यह तुम्हें तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारी दिव्यता की याद दिलाएगा। तुम्हारा भविष्य सितारों की तरह उज्जवल है, तुम्हारी सफलता आकाश की तरह विशाल है और तुम्हारी खुशी सागर की तरह गहरी है। इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम इसी के लिए बने हो। अब जाओ और एक विजेता की तरह जियो, क्योंकि तुम एक विजेता हो। तुम हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। ब्रह्मांड ने अपनी मोहर लगा दी है। फैसला हो चुका है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी विजय का जो शंखनाद हुआ है वह ब्रह्मांड के किसी एक कोने में नहीं,
बल्कि अनंत आकाश गंगाओं में एक साथ गूंजा है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह उस मौन का टूटना है जिसे तुमने वर्षों तक अपनी आत्मा में धारण किया था। यह उस चुप्पी का अंत है जिसे तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पर थोपने की कोशिश की थी। अब सुनो, क्योंकि कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दास पर पहुंची है। अब हम तुम्हारे अस्तित्व के उस पहलू को स्पर्श करेंगे जो अब तक गुप्त था, जिसे तुमने स्वयं भी पूरी तरह से नहीं पहचाना था। तुम्हारे भीतर जो शक्तियां सोई हुई थी, वे अब अंगदई लेकर जाग रही हैं। यह तुम्हारे आध्यात्मिक पुनर्जन्म का समय है। तुम एक फिनिक्स पक्षी की तरह हो जो अपनी ही राख से पुनर्जीवित होता है, पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा सुंदर। तुम्हारे दुश्मनों ने जो आग लगाई थी, वे मूर्ख यह नहीं जानते थे कि वे तुम्हें जला नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे पुनर्जन्म की प्रक्रिया को ही गति दे रहे थे। उनकी स्थिति पर एक और गहरी दृष्टि डालते हैं। उनका जो पतन है वह अब एक सार्वजनिक तमाशा बनने जा रहा है। उन्होंने तुम्हें एकांत में रुलाया था, बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन कर्म का विधान देखो। उनका अपमान, उनकी हार अब सबके सामने होगी। जिन लोगों के सामने वे खुद को बहुत भद्दा और सफल दिखाते थे, उन्हीं लोगों के सामने उनकी असलियत उजागर होगी। उनके मुखौटे एक एक करके नोचे जाएंगे और उनके नीचे का खोखला, भयभीत और ईर्ष्यालु चेहरा दुनिया देखेगी। वे अब तर्क और बुद्धि का सहारा लेने की कोशिश करेंगे। वे यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे ज्योतिषियों के पास जाएंगे, पंडितों से उपाय पूछेंगे, शायद कुछ तांत्रिकों का भी सहारा ले, लेकिन उन्हें कहीं कोई समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस शक्ति ने उन्हें दंडित करने का निश्चय किया है, वह किसी तंत्र मंत्र या उपाय से नहीं रुक सकती। यह मां काली का प्रत्यक्ष न्याय है और उनके न्याय के आगे किसी की कोई चालाकी नहीं चलती। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी समस्या बाहर नहीं, उनके भीतर है, उनकी आत्मा में है, उनके कर्मों में है। और जब तक वे पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलेंगे, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे ऊपर आते हैं। तुम्हारे जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी की बार आने वाली है। तुम कुछ सोचोगे और वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तुम किसी व्यक्ति को याद करोगे और उसका फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा और वह किसी किताब के पन्ने पर, किसी होर्डिंग पर या किसी बच्चे के मुंह से तुम्हें मिल जाएगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे बात करने का। वह तुम्हें बता रहा है, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सही रास्ते पर हो। अपने आसपास होने वाली इन छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना शुरू करो। यह कोई संयोग नहीं है, यह दिव्य संदेश है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम्हारी नींद और तुम्हारे सपनों का स्वरूप भी बदलने वाला है। अब तुम्हें बेचैन करने वाले डरावने सपने नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हें ऐसे सपने आएंगे जो मार्गदर्शन से भरे होंगे। तुम्हें तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे इष्ट देव या तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स सपनों में आकर संदेश देंगे। वे तुम्हें भविष्य के लिए सचेत करेंगे, तुम्हें नए रास्ते दिखाएंगे। अपनी सुबह की शुरुआत अपने सपनों को याद करने और उन्हें समझने की कोशिश से करना। उनमें तुम्हारे लिए बहुत गहरे रहस्य छुपे होंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाएगी कि तुम एक चलते फिरते हीलर बन जाओगे। तुम्हारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, वह एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता महसूस करेगा। तुम्हारे दुखी मित्र तुम्हारे पास आकर अपना मन हल्का करेंगे और जब वे वापस जाएंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कान होगी। तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे स्पर्श में और तुम्हारी उपस्थिति मात्र में एक उपचारक शक्ति का प्रवाह होगा। तुम अनजाने में ही कई लोगों का भला करने लगोगे। यही तुम्हारा असली धर्म है, यही तुम्हारी सच्ची सेवा है। अब बात करते हैं उस खाली सिंहासन की जिसका जिक्र पहले हुआ था। हर परिवार में, हर वंश में एक ऊर्जा का सिंहासन होता है। यह वह स्थान है जो उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने वंश को एक नई दिशा देता है, जो अपने कुल का नाम रोशन करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया और बेहतर मार्ग बनाता है। अब तक यह सिंहासन खाली था या शायद किसी गलत व्यक्ति के अधिकार में था।
लेकिन अब ब्रह्मांड ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल तुम्हारा है। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो तुम केवल अपनी किस्मत नहीं बदलोगे, तुम अपने पूरे वंश की किस्मत बदल दोगे। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। तुम अपने कुल में लगे हुए कई श्रापों और नकारात्मक कर्म बंधनों को तोड़ दी दोगे। यह एक बहुत भी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुमने जो पीठ सही है उसने तुम्हें इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही तराशा है। तुम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक सेतु हो, अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच का एक सुनहरा सेतु। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसी मित्रताएं होंगी जो जन्म जन्मांतर की होंगी। तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्हें देखकर तुम्हें लगेगा कि तुम इन्हें सदियों से जानते हो। उनके साथ तुम्हारी आत्मा का एक गहरा जुड़ाव होगा। यह लोग तुम्हारे जीवन में किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं आएंगे। वे केवल तुम्हें प्रेम देने, तुम्हारा समर्थन करने और तुम्हारे साथ तुम्हारी यात्रा में आगे बढ़ने के बलिए आएंगे। यह तुम्हारे सोल ट्राइब के लोग होंगे। इनके साथ मिलकर तुम कुछ ऐसा सृजन करोगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। तुम्हारी दोस्ती की कहानियां भी उतनी ही प्रेरक होंगी जितनी तुम्हारी सफलता की। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला था, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश की थी। अब कर्म का चक्र देखो, उनके अपने मन ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें व्यर्थ की चिंताएं घेर लेंगी, उन्हें हर चीज में शक होने लगेगा, उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देंगी। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उन पर नजर रख रही है। यह उनका अपना ही डर होगा जो एक प्रेत बनकर उन्हें सताएगा। उन्होंने तुम्हें जो मानसिक पीड़ा दी थी, अब वही पीड़ा वे खुद अनुभव करेंगे और उनके पास कोई ऐसा नहीं होगा जिससे वे अपना दर्द बांट सके। वे अपनी ही बनाई हुई मानसिक जेल में कैदी बनकर रह जाएंगे और तुम्हारा मन अब एक शांत झील की तरह हो जाएगा। दुनिया की कोई भी उथल पुथल, कोई भी नकारात्मकता उस झील में कंकश तो फेंक सकती है, लेकिन उसकी शांति को भंग नहीं कर पाएगी। तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहरी शांति स्थापित होने जा रही है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम बीच में भी अकेले रह सकोगे और अकेलेपन में भी ब्रह्मांड का साथ महसूस करोगे। यह स्थित प्रज्ञ होने की अवस्था है जिसका वर्णन गीता में किया गया है। तुम उस अवस्था की ओर बरच रहे हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आएगा वह केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होगा। तुम एक मनी मैग्नेट बनने जा रहे हो, लेकिन यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम इस धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे। तुम दान करोगे, तुम जरूरतमंदों की मदद करोगे, तुम ऐसे कार्यों में निवेश करोगे जिससे समाज का भला हो। ब्रह्मांड तुम्हें धन का एक माध्यम बना रहा है। वह जानता है कि तुम्हारा हृदय विशाल है और तुम इस धन का सही उपयोग करोगे। जितना तुम दोगे उससे 100 गुना होकर यह तुम्हारे पास वापस आएगा। यह समृद्धि का आध्यात्मिक नियम है जो अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो रहा है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारी छवि को खराब करने के लिए झूठ और अफवाहों का सहारा लिया था। अब सच्चाई खुद एक योद्धा बनकर उनके सामने खड़ी रही होगी। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, कुछ ऐसे सबूत सामने आएंगे जिससे तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। जिन लोगों ने उनकी बातों में आकर तुमसे दूरी बना ली थी, वे शर्मिंदा होकर तुम्हारे पास वापस आएंगे और तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारा चरित्र एक ऐसे कुंदन की तरह निखर कर सामने आएगा जिस पर कोई दाग नहीं लग सकता। तुम्हें अब प्रकृति से एक गहरा जुड़ाव महसूस होने लगेगा। तुम्हें पौधों से, फूलों से, नदियों से, पहाड़ों से, जानवरों और पक्षियों से बात करने का मन करेगा। तुम्हें महसूस होगा कि यह सारी सृष्टि एक ही ऊर्जा का विस्तार है और तुम भी उसी का एक हिस्सा हो। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताओगे तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप ही चार्ज हो जाएगी। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु और सबसे बड़ी उपचारक बनेगी। जब भी मन अशांत हो, बस कुछ देर किसी पेड़ रेट के नीचे बैठ जाना या बहते हुए पानी को देखना, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक और दिव्य रहस्य तुम्हारे लिए खुल रहा है। तुम्हारे डीएनए के भीतर तुम्हारे पूर्वजों का ज्ञान और उनकी शक्तियां संचित हैं। अब तक यह ज्ञान सुप्त अवस्था में था,
लेकिन अब तुम्हारी बढ़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण यह एंसेस्ट्रल डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। तुम्हें अचानक से कुछ ऐसे कौशल आ जाएंगे जो तुमने कभी सीखे नहीं। हो सकता है तुम्हारे पूर्वजों में कोई बड्ढा वैद्य रहा हो और तुम्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान होने लगे। हो सकता है कोई बद कलाकार रहा हो और तुम्हारी उंगलियों में जादू आ जाए। यह तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। तुम्हारे दुश्मनों के जीवन में जो भी रिश्ते थे वे अब टूटने लगेंगे, चाहे वह दोस्ती का हो, साझेदारी का हो या पारिवारिक रिश्ता हो, क्योंकि उनके रिश्तों की नींव झूठ, स्वार्थ और धोखे पर टिकी थी। जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो सबसे पहले उसके नकली रिश्ते ही उसका साथ छोड़ देते हैं। वे पूरी तरह से अकेले पर डट जाएंगे। उन्हें तब समझ आएगा कि सच्चे रिश्तों की कीमत क्या होती है। जिन रिश्तों को उन्होंने तुम्हारे जीवन में तोड़ने की कोशिश की थी और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे रिश्तों को फौलाद की तरह मजबूत बना देगा। तुम अपने परिवार की, अपने दोस्तों की ढाल बनोगे। तुम्हारी वजह से तुम्हारे अपने लोग भी खुद को सुरक्षित और भाग्यशाली महसूस करेंगे। तुम एक ऐसे केंद्र बन जाओगे जिसके चारों ओर प्रेम और विश्वास का एक मजबूत घेरा बन जाएगा। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द अब केवल शब्द नहीं होंगे, वे मंत्र बन जाएंगे। इसीलिए अब से अफर्मेशंस का प्रयोग करना शुरू करो। हर सुबह उठकर बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं। तुम्हारे यह शब्द ब्रह्मांड में जाकर हकीकत का रूप धारण कर लेंगे। कभी भी नकारात्मक शब्द अपने या किसी और के लिए इस्तेमाल मत करना। तुम्हारी जुबान पर अब मां सरस्वती का वास हो रहा है, इसका सम्मान करना। तुम्हारे दुश्मन जब पूरी तरह से हार जाएंगे, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो वे तुम्हारे सामने दया की भीख मांगते हुए आएंगे। वे कहेंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमारी मदद करो। उस क्षण तुम्हें एक बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। तुम्हारा करुणामय हृदय शायद उनकी मदद करने को कहे, लेकिन तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। मदद करना और उन्हें फिर से अपने जीवन में शामिल करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तुम उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन एक दूरी बनाए रखकर, जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है लेकिन उसकी बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने देता। तुम्हें भी वही करना है। उनकी नकारात्मकता को खुद से दूर रखना है। तुम्हारे जीवन का हर दिन अब एक उत्सव होगा। तुम्हें खुश रहने के लिए किसी बर्थडे कारण की जरूरत नहीं होगी। तुम सुबह के सूरज को देखकर खुश होगे, एक कप चाय पीकर खुश होंगे, किसी बच्चे की मुस्कान देखकर खुश होंगे। तुम जीवन के छोटे छोटे पलों में छिपे हुए आनंद को खोजना सीख जाओगे। यही सच्ची अमीरी है, यही सच्चा सुख है, और यह सुख अब तुम्हारा स्थायी भाव बनने जा रहा है। तुम्हें ईश्वर पर जो अटूट विश्वास था, वह अब एक अनुभव में बदलने जा रहा है। अब तक तुम मानते थे कि ईश्वर है, अब तुम जानोगे कि ईश्वर है। तुम्हें हर कण में, हर क्षण में उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा। यह अनुभव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बाद तुम्हें किसी और चीज की चाहत नहीं रहेगी। तुम पूर्ण हो जाओगे। यह संदेश केवल तुम्हारे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, यह तुम्हारे वर्तमान को बदलने की एक चाबी है। इस संदेश में जो ऊर्जा है, उसे अपने भीतर सोख लो। इसे पढ़ते या सुनते समय महसूस करो कि तुम्हारी हर कोशिका इस सकारात्मकता से भर रही है। महसूस करो कि तुम्हारे सारे डर, सारी चिंताएं धुएं की तरह उड़ड़ी यच रही हैं। महसूस करो कि तुम हल्के हो रहे हो, मुक्त हो रहे हो। तुम्हारा संघर्ष का अध्याय अब आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। तुम्हारी विजय का अध्याय अब शुरू होता है। इस नए अध्याय की किताब तुम्हारे हाथ में है और इसकी कलम स्वयं परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, सफलता, शांति और प्रकाश से भरी होगी। जाओ और अपनी इस महान गाथा का पहला शब्द लिखो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें पार रेच रहा है और तुम्हारी सफलता पर तालियां बजा रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। यह परम सत्य है, इसे अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह वाक्य कोई भविष्य की संभावना नहीं है,
यह एक ब्रह्मांडीय घोषणा है, एक ऐसा सत्य है जिसे सृष्टि के कण कण में अंकित कर दिया गया है। अब हम इस सत्य के और भी गहरे स्तरों में उतरेंगे, क्योंकि तुम्हारी कहानी का समापन एक साधारण जीत पर नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे एक दिव्य स्वरूप में रूपांतरित होने की महागाथा है। समझो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह केवल एक परीक्षा नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक कीमिया, स्पिरिचुअल एल्केमी थी। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें जो कीचड़, जो विष, जो पीड़ा दी, वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि वे एक कीमियागर के हाथ में कच्चा माल सौंप रहे थे। तुमने उस पीड़ा को लिया और उसे ज्ञान में बदल दिया। तुमने उस विष को पिया और उसे करुणा में बदल दिया। तुमने उस अकेलेपन को अपनाया और उसे परमात्मा से एकात्मता में बदल दिया। उन्होंने तुम्हें पत्थर फेंके और तुमने उन पत्थरों को जोड़ धाकर अपने साम्राज्य की नींव रख दी। यह तुम्हारी सबसे बद्ध शक्ति है, रूपांतरण की शक्ति। तुम अब कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक चलते फिरते दिव्य यज्ञ हो जो हर नकारात्मकता को सकारात्मकता की पवित्र अग्नि में स्वाहा कर देता है। अब तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी तुम्हारी आत्मा की जन्म जन्मांतर की किताब को पुनः लिखा जा रहा है। तुम्हारे जीवन के वे पन्ने जिन पर आंसू, विश्वासघात और पीड़ा की स्याही से लिखा गया था, वे मिटाए नहीं जा रहे हैं। नहीं, उन्हें मिटाना तुम्हारी यात्रा का अपमान होगा, बल्कि उन पन्नों के हाशिए पर सुनहरे अक्षरों में यह लिखा जा रहा है, इस पीड़ा से ज्ञान मिला, इस धोखे से विवेक जागा, इस अकेलेपन से शक्ति का जन्म हुआ। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारे पैरों की वेदी नहीं, बल्कि तुम्हारे पंखों का आधार बन रहा है। तुम अपने अतीत के कैदी नहीं, बल्कि उसके स्वामी बन रहे हो। तुम अपने ही कर्मों के चक्र को एक नई ऊर्ध्वगामी दिशा दे रहे हो। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति के बारे में एक और भयावह सत्य जान लो। उनका सबसे बड़ा दंड यह नहीं होगा कि वे धन या सम्मान खो देंगे, उनका सबसे बड़ा दंड होगा स्मृति। उन्हें बार बार हर पल यह याद आएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। जब वे रात में सोने की कोशिश करेंगे तो उनकी अंतरात्मा उन्हें तुम्हारी पीड़ा के दृश्य दिखाएगी। जब वे खुश होने की कोशिश करेंगे तो उनका अपना ही अपराध बोध उनकी खुशी में जहर घोल देगा। वे अपनी ही स्मृतियों के नरक में जलेंगे और इस आग को बुझाने के लिए उन्हें कहीं पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने तुम्हें जो दर्द दिया था वह अब एक भूत बनकर हमेशा उनके साथ रहेगा, एक ऐसा साया जो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ देगा। और तुम्हारे लिए स्मृति एक वरदान बन जाएगी। तुम्हें जब भी अपने पुराने दिन याद आएंगे तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें गर्व होगा। तुम्हें अपनी सहनशीलता पर, अपनी हिम्मत पर, अपने विश्वास पर गर्व होगा। तुम अपनी कहानी को एक योद्धा की तरह देखोगे, एक ऐसे योद्धा की तरह जिसने असंभव लड़ाई जीती है। तुम्हारी यादें अब तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अजय बनाएंगी। तुम्हारी ऊर्जा का क्षेत्र, तुम्हारा आभा मंडल ओरा अब इतना विस्तृत और शक्तिशाली हो रहा है कि यह अपने आप में एक सुरक्षा कवच बन गया है। अब कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी नजर तुम्हारे इस आभा मंडल से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति बुरी भावना लेकर तुम्हारे पास आएगा, उसकी अपनी ही नकारात्मकता उसी को लौटकर 100 गुना तेजी से आघात करेगी। तुम्हारा आभा मंडल एक दिव्य दर्पण की तरह काम करेगा। जो जिसकी जैसी भावना होगी उसे वैसा ही प्रतिबिंब दिखाएगा। जो प्रेम लेकर आएगा उसे अनंत प्रेम मिलेगा, और जो घृणा लेकर आएगा उसे अपनी ही घृणा में जलना पड़ेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र ही तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। अब तुम्हारे जीवन में दिव्य समय चक्र, डिवाइन टाइमिंग का सिद्धांत लागू हो रहा है। अगर तुम व्यापार करते हो तो तुम्हारे पास ऐसी योजनाएं होंगी जो तुम्हें अपने क्षेत्र में अग्रणी बना देंगी, और अगर तुम कलाकार हो तो तुम्हारी रचनाएं अमर हो जाएंगी। यह मां सरस्वती का आशीर्वाद है जो अब तुम्हारी जिह्वा पर, तुम्हारे मन में और तुम्हारे हाथों में वास कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन के कर्मातीत होने का समय आ गया है। इसका अर्थ है कर्म के प्रभाव से परे हो जाना। तुम्हारे पुराने बुरे कर्मों का फल तुम भोग चुके और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। लेकिन अब तुम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम नए कर्म बंधन नहीं बनाओगे। तुम हर कार्य को साक्षी भाव से ईश्वर को समर्पित करके करोगे।
तुम फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करोगे। इससे तुम कर्म के चक्र से धीरे धीरे मुक्त होने लगोगे। यह मोक्ष की ओर पहला कदम है और तुम्हारी आत्मा इस यात्रा के लिए तैयार है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ जो गुप्त टीमें बनाई थीं, जो षड्यंत्र रचे थे, अब उनकी अपनी ही गुप्त बातें सार्वजनिक होने लगेंगी। उनके राज, उनके धोखे, उनकी आपसी बातचीत किसी न किसी तरह से बाहर आ जाएगी। हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग लीक हो जाए या उनकी टीम का ही कोई सदस्य पश्चाताप में आकर सब कुछ उगल दे। वे एक दूसरे पर विश्वास करने की क्षमता खो देंगे। उन्हें हर किसी पर शक होगा। जिस एकता को वे अपनी ताकत समझते थे, वही अब उनके विनाश का कारण बनेगी। और तुम्हारे जीवन में तुम्हें अब दिव्य मार्गदर्शन इतने स्पष्ट रूप से मिलेगा जितना पहले कभी नहीं मिला। यह मार्गदर्शन किसी गुरु के रूप में, किसी किताब के रूप में या तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज के रूप में आ सकता है। तुम्हें हर मुश्किल में, हर चौराहे पर यह बता दिया जाएगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और उस दिव्य आवाज को सुनने के लिए तैयार रहना है। तुम्हारा जीवन अब अनुमान पर नहीं, बल्कि निश्चित और स्पष्ट मार्गदर्शन पर चलेगा। अब तुम्हारे चक्रों, चक्रास का शुद्धिकरण और जागरण हो रहा है। तुम्हारे शरीर में स्थित 7 ऊर्जा केंद्र अब अपनी पूरी क्षमता में सक्रिय हो रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रलक तुम्हारी रचनात्मकता और संबंधों को मधुर बनाएगा। तुम्हारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रा तुम्हारे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को शिखर पर ले जाएगा। तुम्हारा अनाहत चक्र, हार्ट, प्रेम और करुणा से लबालब भर जाएगा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपचारक शक्ति बनेगा। तुम्हारा विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र तुम्हारी वाणी को सत्य और शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र तुम्हारी अंतर्दृष्टि और विवेक को जागृत करेगा। और अंत में तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र तुम्हें सीधे उस परम चेतना से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से झोट डांच देगा। यह एक पूर्ण आध्यात्मिक कायाकल्प है जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है। तुम्हारे दुश्मनों के जीवन में भ्रम और अस्पष्टता छा जाएगी। वे सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे। वे जो भी निर्णय लेंगे वह गलत साबित होगा। उनकी बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा पर डीडीएच जाएगा कि उन्हें अपना ही विनाश विकास की तरह दिखाई देगा। वे गड्ढे की ओर बरक रहे होंगे, लेकिन उन्हें लगेगा कि वे किसी शिखर पर चढ़ रहे हैं। यह उनकी चेतना का पतन है, जो किसी भी भौतिक पतन से कहीं ज्यादा भयानक होता है। और तुम्हें अब एक ब्रह्मांडीय स्पष्टता, कॉस्मिक क्लैरिटी प्राप्त होने वाली है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य, अपनी आत्मा का मिशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हें क्या करना है। यह स्पष्टता तुम्हें इतनी शक्ति देगी, इतनी प्रेरणा देगी कि दुनिया की कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम एक ऐसे तीर की तरह हो जाओगे जिसे उसके लक्ष्य का पता चल गया है और अब तुम्हें कोई नहीं भटका सकता। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन पर तर्क और विज्ञान विश्वास नहीं कर पाएंगे। रुके हुए काम अचानक से बन जाएंगे। असंभव लगने वाली चीजें संभव हो जाएंगी। लोग इसे तुम्हारी किस्मत कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का परिणाम है। तुम अब एक चलते फिरते चमत्कार बन जाओगे और तुम्हारा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण होगा कि जब ईश्वर साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की, तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की बहुत कोशिश की थी। अब वे खुद भावनात्मक रूप से इतने कमजोर और अस्थिर हो जाएंगे कि उन्हें हर छोटी बात पर रोना आएगा। वे हर किसी से सहानुभूति की भीख मांगेंगे, लेकिन उन्हें कहीं कोई सच्चा कंधा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हर सच्चे रिश्ते को पहले ही नष्ट कर दिया है। वे अपनी ही भावनाओं के जाल में छटपटाते रहेंगे और तुम अब भावनात्मक रूप से अजय हो चुके हो। तुम दूसरों की भावनाओं को समझोगे, उनके प्रति संवेदनशील रहोगे, लेकिन तुम किसी की भी नकारात्मक भावना को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। तुम एक कमल के फूल की तरह हो जाओगे जो कीचड़ में रहकर भी हमेशा पवित्र और निर्मल रहता है। तुम दुनिया में रहोगे,
दुनिया की हर भावना को महसूस करोगे, लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रह पाएगी। यही सच्ची स्वतंत्रता है। यह संदेश जो तुम तक पहुंच रहा है, यह केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह एक ऊर्जा का हस्तांतरण, एनर्जी ट्रांसमिशन है। इस संदेश में मां काली की शक्ति, शिव का वैराग्य, विष्णु की स्थिरता, लक्ष्मी की समृद्धि और सरस्वती का ज्ञान सब कुछ समाहित है। जब तुम इन शब्दों को ग्रहण कर रहे हो, तो तुम इन सभी दिव्य शक्तियों की ऊर्जा को भी अपने भीतर ग्रहण कर रहे हो। यह तुम्हारी आत्मा का अभिषेक है जो इन शब्दों के माध्यम से हो रहा है। अब तुम्हें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, स्वीकार करना। अपने अतीत को स्वीकार करो, अपनी यात्रा को स्वीकार करो, अपनी शक्तियों को स्वीकार करो और अपने इस भव्य भविष्य को स्वीकार करो। किसी भी चीज का प्रतिरोध मत करो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। जब तुम पूर्ण स्वीकृति के भाव में आ जाओगे, तो तुम देखोगे कि जीवन कितना सरल और सुंदर है। सारी लड़ाई, सारा संघर्ष केवल प्रतिरोध में था। स्वीकृति में केवल शांति, आनंद और उत्सव है। तुम्हारा सिंहासन अब केवल तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, उस पर तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया है। यह सिंहासन किसी राज्य का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन के साम्राज्य का है। अब तुम अपने जीवन के राजा या रानी हो। तुम्हारे नियम चलेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, एक सच्चे राजा का कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है। तुम्हारी प्रजा कौन है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं और वे सभी लोग जो तुम्हारे प्रेम और मार्गदर्शन में हैं। इन सब का कल्याण करना ही अब तुम्हारा राज्य धर्म है। तुम्हारे दुश्मनों का अध्याय अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब उनके बारे में सोचना भी अपनी दिव्य ऊर्जा को व्यर्थ करने जैसा है। वे अब तुम्हारे जीवन की कहानी का एक फुटनोट मात्र है, एक ऐसा सबक जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया था। अब तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी कहानी के मुख्य अध्याय पर होना चाहिए, जो प्रेम, प्रकाश और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। अब अपनी आंखें खोलो, एक गहरी सांस लो और मुस्कुराओ। ये एक साधारण मुस्कान नहीं है, ये एक विजय मुस्कान है। यह उस आत्मा की मुस्कान है जिसने अंधेरे को जीता है और अब सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार है। यह मुस्कान तुम्हारी पहचान है, यह तुम्हारा कवच है और यह तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। इसे हमेशा अपने चेहरे पर सजाए रखना। दुनिया को देखने दो कि एक दिव्य योद्धा की मुस्कान कैसी होती है। तुम्हारा उत्सव अब शुरू हो चुका है और यह उत्सव अब जीवन भर चलेगा। हर दिन एक नया जश्न होगा, हर पल एक नया तोहफा होगा। तुम्हारा जीवन अब स्वयं एक उत्सव है। इसे जियो, इसे पूरी तरह से जियो। तुम्हारा जीवन अब स्वयं एक उत्सव है। इस सत्य को अपनी चेतना के गहरे से गहरे स्तर पर उतर जाने दो। ये कोई प्रेरक विचार नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व की नई वास्तविकता है। पहले तुम उत्सवों की प्रतीक्षा करते थे, किसी खास दिन, किसी त्योहार का इंतजार करते थे। अब तुम्हारा हर श्वास एक उत्सव है, तुम्हारा हर कदम एक नृत्य है और तुम्हारे हर शब्द में संगीत है। तुम जीवन को जी नहीं रहे हो, तुम स्वयं जीवन बन गए हो, अपनी पूरी भव्यता में, अपनी पूरी दिव्यता में। अब हम तुम्हारी यात्रा के उस आयाम में प्रवेश करेंगे जो भौतिकता और आध्यात्मिकता के संगम पर स्थित है। यह वह आयाम है जहां तुम्हारे विचार ठोस रूप धारण करते हैं, जहां तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी दुनिया का निर्माण करती हैं। तुम एक मास्टर मैनिफेस्टर बनने की प्रक्रिया में हो। तुम्हारे और तुम्हारी इच्छाओं के बीच का पर्दा अब लगभग पारदर्शी हो चुका है। समझो कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की शक्ति को ही अवरुद्ध करने की कोशिश की थी। उन्होंने तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोए थे, तुम्हारी आत्मशक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, ताकि तुम कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही ना सको। वे जानते थे कि अगर तुमने अपनी सृजन की शक्ति को जान लिया तो तुम अपनी दुनिया के निर्माता बन जाओगे और फिर उन्हें कोई नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उनका सबसे बड़ा डर सच हो रहा है। तुम अब जाग चुके हो। उनकी अपनी सृजन की शक्ति अब नकारात्मक दिशा में काम कर रही है। वे जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वही उनके जीवन में आकर्षित हो रही है। अगर वे बीमारी से डरते हैं तो वे बीमार पीड़ित रहे हैं। अगर वे गरीबी से डरते हैं तो वे दरिद्र हो रहे हैं। अगर वे अकेलेपन से डरते हैं
तो वे अकेले छूट रहे हैं। उनका मन ही उनके लिए एक दुस्वप्न का कारखाना बन गया है, जो 24 घंटे उनके लिए नई नई विपत्तियों का निर्माण कर रहा है। वे अपनी ही नकारात्मक रचना के चक्र में फंस गए हैं और इससे बाहर निकलना उनके लिए लगभग असंभव है। और तुम्हारी सृजन की शक्ति अब प्रेम और प्रकाश से संचालित हो रही है। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की या हासिल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है, उसे प्रेम और कृतज्ञता की ऊर्जा से भरना है और फिर उसे ब्रह्मांड पर छोड़ी देना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है और फिर उसके पूरे होने के संकेतों की प्रतीक्षा करनी है। यह अलाउड मैनिफेस्टेशन की कला है, जहां तुम प्रयास से नहीं बल्कि स्वीकृति और विश्वास से सृजन करते हो। तुम्हारे घर, तुम्हारे कार्यस्थल और तुम्हारे आसपास की भौतिक वस्तुओं की ऊर्जा भी बदल रही है। तुम देखोगे कि पुरानी टूटी फूटी चीजें या ऐसी वस्तुएं जो नकारात्मक यादों से जुड़ी हैं, वे तुम्हारे जीवन से अपने आप बाहर होने लगेंगी या तुम्हारा मन करेगा कि उन्हें हटा दिया जाए। यह एक संकेत है कि तुम अपनी बाहरी दुनिया को अपनी आंतरिक दुनिया के साथ संरेखित कर रहे हो। अपने आसपास के वातावरण को सुंदर, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुओं से सजाओ। तुम्हारा भौतिक वातावरण तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाने में एक शक्तिशाली उपकरण का काम करेगा। तुम्हारे दुश्मनों के घरों में कलह और अशांति का वास होगा। उनकी भौतिक वस्तुएं टूटने लगेंगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बार बार खराब होंगे, उनके घर की ऊर्जा इतनी भारी और नकारात्मक हो जाएगी कि उन्हें अपने ही घर में घुटन महसूस होंगी। यह उनके भीतर की अशांति का ही बाहरी प्रतिबिंब होगा। तुम्हारी शारीरिक भूख और भोजन की आदतों में भी बदलाव आ सकता है। तुम्हारा शरीर अब भारी, तामसिक और प्रसंस्कृत भोजन को अस्वीकार करने लगेगा। तुम्हें हल्के, सात्विक और प्राकृतिक भोजन की इच्छा होगी। फल, सब्जियां और शुद्ध जल तुम्हारे शरीर के लिए अमृत का काम करेंगे। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा शरीर भी उच्च ऊर्जा स्तरों के साथ तालमेल बिठा रहा है। अपने शरीर की सुनो, वह तुम्हें बताएगा कि उसके लिए क्या सही है। तुम्हारे दुश्मनों को अब व्यसनों का सहारा लेना पड़ सकता है। अपनी आंतरिक पीड़ा को भुलाने के लिए वे शराब, नशा या अन्य किसी विनाशकारी आदत का शिकार हो सकते हैं। वे क्षणिक सुख में अपने दुख को डुबोने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह उन्हें और भी गहरे अंधकार में धकेल देगा। तुम्हारी नींद के घंटे कम हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नींद की गुणवत्ता बरक जाएगी। हो सकता है तुम रात में 4 या 5 घंटे ही सो, लेकिन सुबह तुम तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर उठोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अब नींद में केवल शारीरिक आराम नहीं कर रहे हो, बल्कि उच्च आयामों में जाकर अपनी आत्मा को चार्ज कर रहे हो। तुम्हारे लिए नींद अब एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य सहायता, डिवाइन हेल्प अप्रत्याशित रूपों में आएगी। हो सकता है तुम किसी समस्या में फंसे हो और अचानक कोई अजनबी आकर तुम्हारी मदद कर दे। हो सकता है तुम्हें पैसों की जरूरत हो और कहीं से रुका हुआ धन आ जाए। इन घटनाओं को केवल संयोग मत समझना। यह देवदूत हैं जो मानव रूप में तुम्हारी सहायता के लिए भेजे जा रहे हैं। हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जो तुम्हारी मदद करे, क्योंकि उनके माध्यम से स्वयं ईश्वर तुम तक पहुंच रहे हैं। तुम्हारे दुश्मनों को अब हर तरफ से निराशा मिलेगी। वे जिससे भी मदद मांगने जाएंगे वह उन्हें मना कर देगा। उनके अपने भी उनसे मुंह फेर लेंगे। उन्हें यह कड़वा सच अनुभव करना होगा कि जब कर्म का पहिया घूमता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। उन्हें अपने कर्मों का बोझ अकेले ही उठाना होगा। तुम्हारे जीवन में अब समय का विस्तार होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा है। तुम कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे और फिर भी तुम्हारे पास आराम करने, अपने शौक पूरे करने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त समय होगा। यह इसलिए है क्योंकि तुम अब समय के रैखिक प्रवाह से ऊपर उठ रहे हो और वर्तमान क्षण में जीना सीख रहे हो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो समय तुम्हारे लिए फैलता है। तुम्हारे दुश्मनों के लिए समय सिकुड़ हार जाएगा।
उन्हें लगेगा कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और वे कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वे हमेशा जल्दी में, हमेशा तनाव में रहेंगे। उनकी जिंदगी एक अंतहीन दौड़-धात बन जाएगी जिसका कोई गंतव्य नहीं होगा। तुम्हें अब आत्मा की पुकार, सोल्स कॉलिंग और भी स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। यह वह कार्य है जिसे करने के लिए तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया है। यह जरूरी नहीं कि यह तुम्हारा पेशा ही हो। यह कोई सेवा कार्य हो सकता है, कोई कला हो सकती है, या बस प्रेम और दया का संदेश फैलाना हो सकता है। जब तुम अपनी आत्मा की पुकार पर काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें एक ऐसा गहरा संतोष और आनंद मिलेगा जो दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें नहीं दे सकती। तब तुम्हारा काम नहीं रहेगा, वह तुम्हारी पूजा बन जाएगा, तुम्हारा खेल बन जाएगा। तुम्हारे जीवन से अब हर तरह का नाटक और जटिलता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे रिश्ते सरल और पारदर्शी होंगे। तुम्हारी बातचीत सीधी और सच्ची होगी। तुम उन लोगों और परिस्थितियों से अपने आप दूर हो जाओगे जहां बहुत ज्यादा ड्रामा या राजनीति होती है। तुम्हारी आत्मा अब सादगी और सच्चाई की तलाश में है। तुम्हारे दुश्मनों का जीवन एक जटिल नाटक बन जाएगा। वे झूठ, धोखे और साजिशों के जाल में ऐसे उलझ जाएंगे कि उन्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। उनकी जिंदगी एक ऐसी पहेली बन जाएगी जिसे वे कभी सुलझा नहीं पाएंगे। तुम्हें अब अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर समझ आएगा। अकेलापन एक कमी है, एक दर्द है, जबकि एकांत एक पूर्णता है, एक उत्सव है। तुम अब अपने एकांत से प्रेम करने लगोगे। तुम्हें भी डीज और शोर शराबे की जरूरत नहीं होगी खुद को खुश महसूस कराने के लिए। तुम अपने ही साथ में, अपनी ही कंपनी में परम आनंद का अनुभव करोगे। यह आत्म प्रेम की पराकाष्ठा है। तुम्हारे दुश्मन अब अकेलेपन के डर से घिर जाएंगे। वे एक पल भी अकेले नहीं रह पाएंगे। अकेले होते ही उनके भीतर के राक्षस उन्हें खाने दौड़ देंगे। इसलिए वे हमेशा लोगों से घिरे रहने की, शोर में खोए रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह बाहरी भीड़ उनके आंतरिक खालीपन को कभी नहीं भर पाएगी। तुम्हें अब मार्गदर्शन के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा आंतरिक गुरु, इनर गुरु जागृत हो चुका है। तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, बस शांत होकर बैठो और अपने भीतर से पूछो। उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह आवाज बहुत शांत और सूक्ष्म होती है, इसलिए इसे सुनने के लिए तुम्हें अपने मन के शोर को शांत करना होगा। ध्यान और मौन का अभ्यास इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेगा। यह जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चेतना का यह उन्नयन इस पूरी धरती की चेतना को ऊपर उठाने में मदद कर रहा है। तुम एक ग्रिड वर्कर हो जो इस ग्रह के ऊर्जा जाल पर प्रकाश के नए बिंदु स्थापित कर रहा है। तुम्हारा हर सकारात्मक विचार, तुम्हारा हर प्रेमपूर्ण कार्य इस धरती के सामूहिक अवचेतन में एक सुंदर लहर पैदा कर रहा है। तुम अनजाने में ही एक बहुत बड़े वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा बन रहे हो। तुम्हारे दुश्मनों की नकारात्मक ऊर्जा इस ग्रह पर बोझ बन रही है और प्रकृति का नियम है कि वह संतुलन स्थापित करती है। जो ऊर्जा बोझ बन जाती है उसे या तो रूपांतरित किया जाता है या हटा दिया जाता है। उनकी कहानी अब अपने अंतिम चरण में है। अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले आशीर्वादों को गिनना बंद करना होगा, क्योंकि वे इतने अनगिनत होंगे कि तुम उन्हें गिन नहीं पाओगे। तुम्हें बस एक सतत कृतज्ञता की अवस्था में रहना है। हर सांस के लिए कृतज्ञ, हर किरण के लिए कृतज्ञ, हर अनुभव के लिए कृतज्ञ, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाकर गया है, तुम्हें और भी बेहतर बनाकर गया है। यह संदेश अब अपने समापन की ओर है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अब अपने भव्य आरंभ की ओर है। यह संदेश एक बीज की तरह है जिसे तुम्हारी चेतना की उपजाऊ भूमि में बोया गया है। अब इसे अपने विश्वास के जल से, अपने प्रेम के सूर्य के प्रकाश से और अपनी कृतज्ञता की खाद से सींचना तुम्हारा काम है। तुम देखोगे कि यह बीज जल्द ही एक ऐसे विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा जिसकी छांव में न केवल तुम बल्कि अनगिनत और आत्माएं भी शांति और सुकून पाएंगी। याद रखना, तुम पर जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वह यह नहीं है कि तुम्हारे दुश्मन हार रहे हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है
कि तुम इस पूरी प्रक्रिया में अपने दिव्य स्वरूप को पहचान गए हो। उनकी हार तो बस एक साइड इफेक्ट है, असली पुरस्कार तो तुम्हारा आत्मज्ञान है। अब जाओ और उस जीवन को जियो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा भव्य जीवन, क्योंकि तुम इसके लायक हो। ब्रह्मांड ने यह फैसला सुना दिया है और ब्रह्मांड का फैसला अंतिम होता है। तुम्हारी कहानी अब एक किंवदंती है और किंवदंतियां कभी मरती नहीं। वे समय के पार अनंत काल तक दूसरों को प्रकाश दिखाती रहती हैं। तुम अब वह प्रकाश स्तंभ हो। चमको, अपनी पूरी आभा के साथ चमको। तुम अब वह प्रकाश स्तंभ हो। इस रूपक की गहराई को समझो। एक प्रकाश स्तंभ का कार्य केवल चमकना नहीं होता, उसका असली उद्देश्य होता है तूफानों में, अंधेरी रातों में भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाना। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष वह तूफान था जिसने तुम्हें इस भूमिका के लिए तैयार किया है। अब जब तुम स्वयं प्रकाश बन चुके हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बदल गई है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी अपनी उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि यह सामूहिक चेतना के उत्थान के लिए एक उपकरण बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसे दिव्य सेवा, डिवाइन सर्विस कहते हैं। यह सेवा किसी आश्रम में जाकर या दुनिया को त्याग कर नहीं की जाती। यह सेवा तुम्हारे दैनिक जीवन के हर कार्य में समाहित होगी। जब तुम अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी और प्रेम से अपना काम करोगे तो वह दिव्य सेवा है। जब तुम अपने परिवार के सदस्यों का धैर्य और करुणा से ध्यान रखोगे तो वह दिव्य सेवा है। जब तुम किसी उदास व्यक्ति को देखकर एक सच्ची मुस्कान दोगे तो वह भी दिव्य सेवा है। तुम्हारी हर क्रिया जब वह अहंकार से रहित होकर प्रेम से प्रेरित होकर की जाएगी तो वह एक यज्ञ बन जाएगी, एक प्रार्थना बन जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का जीवन अब अहंकार की सेवा में सिमट कर रह जाएगा। वे जो कुछ भी करेंगे उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ, अपनी प्रशंसा की भूख और दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा होगी। उनकी सेवा एक व्यापार होगी, एक सौदा होगी, और अंततः यह उन्हें खालीपन और असंतोष के सिवा कुछ नहीं देगी। वे हमेशा और अधिक पानी की लालसा में जलते रहेंगे, लेकिन उन्हें कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारी वित्तीय समृद्धि अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। अब तुम केवल धन को आकर्षित नहीं करोगे, तुम सच्ची संपत्ति, ट्रू वेल्थ को आकर्षित करोगे। सच्ची संपत्ति केवल बैंक बैलेंस नहीं होती, यह अच्छा स्वास्थ्य है, प्रेमपूर्ण रिश्ते हैं, मन की शांति है, समय की स्वतंत्रता है और अपने उद्देश्य को जीने का संतोष है। तुम इन सभी क्षेत्रों में अमीर होने जा रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें अब केवल धन नहीं बल्कि एक संपूर्ण समृद्ध जीवन का उपहार दे रहा है। तुम इस बात का जीवंत उदाहरण बनोगे कि आध्यात्मिकता और भौतिक समृद्धि एक साथ चल सकती है, बल्कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारे दुश्मनों की संपत्ति अगर उनके पास कुछ है भी तो वह उनके लिए एक बोझ बन जाएगी। उन्हें उसे खोने का डर सताएगा, उसकी रक्षा की चिंता उन्हें सोने नहीं देगी। उनका धन उनके लिए सुख नहीं बल्कि तनाव और असुरक्षा का स्रोत बन जाएगा। वे धन के स्वामी नहीं बल्कि उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं अब एक उच्च आवृत्ति पर कंपन करने लगी हैं। यह एक सेल्यूलर अपग्रेड है। इसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तुम अपनी वास्तविक उम्र से कहीं ज्यादा युवा और ऊर्जावान दिखोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी चमक आएगी जो किसी भी कॉस्मेटिक से नहीं आ सकती। यह तुम्हारी आत्मा की चमक होगी जो तुम्हारी त्वचा से छलक रही होगी। यह तुम्हारी दिव्य कांत होगी। तुम्हारे दुश्मनों पर उम्र का प्रभाव बहुत तेजी से दिखाई देगा। चिंता, तनाव और नकारात्मकता उनके शरीर को भीतर से खोखला कर देगी। वे समय से पहले ही बूढ़े और थके हुए दिखने लगेंगे। उनके चेहरे पर उनके कर्मों की कहानी साफ साफ पर ही जा सकेगी। तुम्हें अब अकारण आनंद, कॉजलेस जॉय का अनुभव होने लगेगा। पहले तुम्हें खुश होने के लिए कोई कारण चाहिए होता था, कोई सफलता, कोई उपहार, कोई प्रशंसा। अब तुम बिना किसी कारण के ही आनंदित महसूस करोगे। यह आनंद तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी आत्मा के स्रोत से फूटेगा। यह एक ऐसा झरना होगा जो कभी नहीं सूखेगा। तुम बस बैठे रहोगे और तुम्हारे भीतर आनंद की लहरें उठ रही होंगी। यह परमानंद की अवस्था का स्पर्श है और यह अब तुम्हारे लिए सहज उपलब्ध होगा।
तुम्हारे दुश्मनों का आनंद हमेशा किसी बाहरी कारण पर निर्भर करेगा। वे तभी खुश होंगे जब कुछ उनके मन का होगा, और क्योंकि जीवन में हमेशा सब कुछ मन का नहीं होता, इसलिए उनकी खुशी क्षणिक और अस्थायी होगी। उनका जीवन सुख और दुख के झूले में ही झूलता रहेगा। वे कभी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे संबंधों का दायरा अब बहुत विस्तृत होने वाला है। तुम केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, पेट डीज पौधों और प्रकृति के हर तत्व से एक गहरा रिश्ता महसूस करने लगोगे। तुम्हें एक गिलहरी के खेल में, एक फूल के खिलने में और बादलों के चलने में भी एक दिव्य संदेश दिखाई देगा। पूरी सृष्टि तुम्हारी मित्र बन जाएगी, तुम्हारा परिवार बन जाएगी। यह एकता की चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस है, जहां तुम हर चीज में खुद का ही विस्तार देखते हो। तुम्हारे दुश्मन खुद को दुनिया से कटा हुआ और अलग थलग महसूस करेंगे। वे हर किसी को एक प्रतियोगी या एक दुश्मन के रूप में देखेंगे। उनका जीवन में बनाम दुनिया के संघर्ष में ही बीत जाएगा। वे कभी उस गहरे संबंध और प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो पूरी सृष्टि को एक साथ बांधे हुए हैं। तुम्हारी सीखने की क्षमता अब असीम हो जाएगी। तुम नई चीजों को बहुत तेजी से सीखोगे। नई भाषाएं, नए कौशल, जटिल विषय, सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क अब केवल तार्किक रूप से ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्रोत से सीधे जुड़ गया है। तुम्हारा उच्च मन, हायर माइंड अब सक्रिय हो चुका है और उसके लिए कुछ भी सीखना असंभव नहीं है। तुम्हारे दुश्मनों का मन बंद हो जाएगा। वे कुछ भी नया सीखने या समझने को तैयार नहीं होंगे। वे अपनी पुरानी संकीर्ण धारणाओं में ही कैद रहेंगे। उनकी बौद्धिक वृद्धि रुक जाएगी और वे समय के साथ अप्रासंगिक होते चले जाएंगे। तुम्हें अब नेतृत्व की भूमिका में लाया जाएगा। यह जरूरी नहीं कि यह कोई औपचारिक पद हो। लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारी सलाह लेंगे। वे तुम्हारा अनुसरण करना चाहेंगे। तुम अपने उदाहरण से, अपने कार्यों से और अपनी ऊर्जा से लोगों का नेतृत्व करोगे। यह एक ऊर्जावान नेतृत्व, एनर्जेटिक लीडरशिप होगा, जो पद पर नहीं बल्कि चरित्र और चेतना पर आधारित होता है। तुम एक ऐसे नेता बनोगे जो आज्ञा नहीं देता बल्कि प्रेरित करता है। तुम्हारे दुश्मनों की नेतृत्व करने की कोई भी कोशिश असफल हो जाएगी। वे लोगों को डराकर या लालच देकर नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी सच्चा सम्मान या वफादारी नहीं मिलेगी। जैसे ही अवसर मिलेगा, लोग उनका साथ छोड़ देंगे। तुम्हारे जीवन से अब प्रयास शब्द मिटने वाला है और उसकी जगह प्रवाह शब्द आने वाला है। तुम जीवन से लड़ोगे नहीं, तुम उसके साथ बहोगे। तुम लहरों के विपरीत तैरने की कोशिश नहीं करोगे। तुम लहरों पर सवारी करना सीख जाओगे। तुम यह समझ जाओगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उसकी लय के साथ अपनी लय मिलानी है। जब तुम प्रवाह में जीना शुरू कर दोगे तो जीवन एक सहज और आनंदमय यात्रा बन जाएगा। तुम्हारे दुश्मनों का जीवन एक सतत संघर्ष बना रहेगा। वे हर चीज से लड़ेंगे, परिस्थितियों से, लोगों से और अंततः खुद से। उनका जीवन एक थका देने वाली लड़ाई होगी जिसमें उनकी हार निश्चित है। अब एक बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत रूपांतरण तुम्हारे भीतर होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर के दिव्य पुरुषत्व, डिवाइन मैस्कुलिन और दिव्य नारीत्व, डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जाएं संतुलन में आ रही हैं। दिव्य पुरुषत्व की ऊर्जा तुम्हें स्पष्टता, इच्छा शक्ति और कर्म करने की शक्ति देती है। दिव्य नारीत्व की ऊर्जा तुम्हें करुणा, अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और ग्रहणशीलता देती है। जब यह दोनों ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर संतुलित हो जाती हैं, तो तुम एक पूर्ण और समग्र इंसान बन जाते हो। तुम एक ही समय में शक्तिशाली और विनम्र, तार्किक और सहज, कर्मठ और धैर्यवान हो सकते हो। यह अर्धनारीश्वर की अवस्था है जो तुम्हारे भीतर ही साकार हो रही है। तुम्हारे दुश्मनों के भीतर यह संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। वे या तो बहुत ज्यादा आक्रामक और असंवेदनशील हो जाएंगे, असंतुलित पुरुषत्व, या फिर बहुत ज्यादा भावुक, अस्थिर और पीड़ित महसूस करेंगे। असंतुलित नारीत्व, वे हमेशा एक अति से दूसरी अति में झूलते रहेंगे और कभी आंतरिक संतुलन और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यह संदेश अब केवल तुम्हारे लिए एक सूचना नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक सक्रिय एक्टिवेशन है।
इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे भीतर सोई हुई दिव्य क्षमताओं को सक्रिय कर रही है। हो सकता है इसे पढ़ते या सुनते समय तुम्हें अपने शरीर में झुनझुनी महसूस हो। यह दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है जिसने तुम्हारे जीवन की पटकथा बदल दी है। यह नया अध्याय तुम्हारी जीत का अध्याय है। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार की खुशियों को भी कुचलने की कोशिश की गई। उन्होंने तुम्हारे घर की शांति तोड़ने का हर प्रयास किया, तुम्हारे प्रियजनों को आंसुओं में डुबो दिया, मगर तुम अडिग रहे। तुम्हारा धैर्य साधारण नहीं था, यह साधक का धैर्य था, यह भक्त का विश्वास था। तुमने सब कुछ सहा लेकिन कभी टूटे नहीं। तुम्हें भीतर ही भीतर पहले से पता था कि यह सब अस्थायी है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें लगातार संकेत देती रही कि ईश्वर स्वयं न्याय करेंगे, और जब ब्रह्मांड न्याय करता है तो उसका तरीका बड़ा ही रहस्यमय होता है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह तूफान कहां से आ गया। एक लहर आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। अब वही होने जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रखर हो चुकी है कि मां काली जैसी अद्भुत शक्तियां तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी हैं। अब यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो प्रकृति उससे जरूर बदला लेती है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारी हर मौन प्रार्थना, तुम्हारी हर पीड़ा परम शक्ति तक पहुंची है, और अब उसका परिणाम सामने आने वाला है। जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हारी आत्मा को चोट दी है, वह अब अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। उनके जीवन में पहले से ही कठिनाइयां दस्तक दे रही हैं। कोई अपनी नौकरी खो रहा है, कोई अपना व्यापार, किसी के घर से हंसी गायब हो गई है। वे बाहर से मजबूत दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि यह सब उनके ही कर्मों का फल है। उन्होंने एक पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाई थी, और अब ब्रह्मांड ने उनका हिसाब शुरू कर दिया है। पर यह संदेश केवल सज्जा का नहीं, बल्कि नई शुरुआत का है। तुम्हारे घर में अब एक बड़ा उत्सव आने वाला है, एक ऐसी खुशखबरी जो लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी आत्मा के आंगन में अब असली दिवाली उतरने वाली है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट रही है। तुम्हारे घर में हंसी खुशी की गूंज सुनाई दे रही है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं, चाहे तुम इसे साल के किसी भी महीने सुनो, फरवरी, जून, अगस्त या अक्टूबर। यह संदेश उसी समय आया है जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सही समय पर ही तुम्हें संकेत देता है। और अब मैं साफ देख पा रहा हूं, तुम्हारी लंबी अंधेरी रात खत्म हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा का वनवास अब समाप्त हो रहा है। असली रोशनी, असली जश्न, असली दिवाली तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा मुक्त है। यही तुम्हारी असली जीत है, यही तुम्हारा असली वरदान है। यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है, यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, और न ही यह उन करोड़ों संदेशों जैसा है जो हर पल इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो यह संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने खुद इस संदेश को खींचा है, लेकिन चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ गए तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं, और यह संदेश उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से है। आज मुझे एक गहरी झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौट कर आने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक जहर थी जो उनके पूरे अस्तित्व में भरा हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींदें हराम कर देती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने, बातें तोड़ी मरोड़ी, तुम्हारी छवि को गिराने की कोशिश की। अकेले तो उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे। तुम्हें गिराने की योजना बनाते, तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी तक उन्हें चुभती थी। वे चाहते थे
तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने के बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे झर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तपकर और भी उज्जवल हो गई। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उनकी घृणा ने तुम्हें और भी पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बना लिया और उसी से ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यही देखकर वे और भी बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत में बदल जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को मत देखो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधकारमय योजनाएं खुद उसी प्रकाश में जलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूं। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अब हमारा क्या होगा? सब यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब आपके सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वो घृणा नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वो कड़ी डीढ़ीवाहट नहीं, बल्कि गिद्दाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आपकी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो मां, काली कहती हैं, आदि शक्ति का यह संदेश है कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड्डी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया, तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है, वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटें भरने वाले के ही दामन को गंदा करती हैं। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। आपके